आज से बद्रीनाथ के कपाट खुल गए हैं और इसके साथ ही आज से मंदिर को आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। बद्रीनाथ मंदिर को 15 क्विंटल फूलों से सजाया गया है। कल ही मंदिर में आदिगुरु शंकराचार्य जी की गद्दी, रावल जी, उद्धव जी और श्री कुबेर जी देव डोलियां बद्रीनाथ पहुंच चुकी हैं और डोलियों को गढ़वाल स्काउट की बैंड धुन के साथ मंदिर तक लाया गया। मंदिर में पहले दिन ही दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं, इसलिए सुरक्षा के इंतजाम किए गए। बद्रीनाथ धाम को सुरक्षा के लिहाज से 5 सेक्टर में बांटा गया है और बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मी भी तैनात किए गए हैं। और ये तस्वीरें हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं, बाबा बद्री विशाल के धाम की ये तस्वीरें हैं, जिन्हें देखकर आपका भी मन होगा बाबा बद्री की शरण में जाने का। और मंत्रोच्चार की एक बार ये ध्वनि सुनिए कि कैसे मंत्रोच्चार के साथ पूजा पाठ यहाँ पर किया गया। अभिषेक हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अभिषेक, अब क्या तस्वीरें दिख रही हैं वहां? क्या आम लोग अब दर्शन वहां कर पा रहे हैं? क्योंकि पहले श्रृंगार का हम देख रहे थे कि श्रृंगार का काम किया जा रहा था। बिल्कुल, देखिए बद्री विशाल जी के अब दर्शन का कार्यक्रम शुरू हो गया है और सभी जितने भी श्रद्धालु थे वो लगातार अपने बहुत जोश और जुनून के साथ पूरी रात से यहाँ जमे हुए थे। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे लगातार भीड़ का देखिए, आपको दिखा सकते हैं किस तरह से भीड़ है यहाँ पर और किस तरह से अपने देवता को देखने के, एकमात्र दर्शन करने के लिए, विष्णु भगवान के दर्शन करने के लिए यहाँ लोग लगातार लाइनों में लगे हुए हैं और अंदर जा रहे हैं और उनके दर्शन करके बाहर उधर से निकल रहे हैं। और यहाँ की जो विशेषता है वो सीधे रूप से ये है कि जिनकी मनोकामना पूरी हो जाती है वो तो जरूर आता है, और मनोकामना मांगने के लिहाज से ये कहा जाता है कि यहाँ जो मनोकामना मांगी जाती है उनकी भक्तों की जरूर पूरी होती है। और इसी के चलते यहाँ पे जो भक्त हैं, उनके श्रद्धालु हैं, तमाम लोगों की भीड़ यहाँ पे, मैं अगर कहूँ तो हजारों की संख्या में यहाँ भीड़ है और नीचे से लेके आगे तक ये भीड़ लगी हुई है। कई किलोमीटर की लाइन लगी हुई है और जिसको दर्शन के अभिलाषी, अपने बद्री विशाल के दर्शन के अभिलाषी जो उनके श्रद्धालु हैं, यहाँ पे लगातार खड़े हुए हैं। और जो तस्वीरें हैं वो अपने आप में सब कुछ बयां करती हैं कि आखिर कितना जोश और जज्बे जुनून के साथ। यहाँ की टेम्परेचर की बात करूं तो यहाँ काफी सर्दी है। आप देखिए नीचे, अगर मैं इलाकों की और यहाँ के तापमान की बात करूं, हम लोगों ने जैकेट पहनी है और तकरीबन 1 सेल्सियस यहाँ पे तापमान है, जिसकी वजह से यहाँ पे लोगों की लेकिन जज्बा और जुनून ऐसा है कि अपने देवता और अपने भगवान के दर्शन करने के लिए लगातार वो भीड़ में खड़े हुए हैं, लाइन में खड़े हुए हैं और लगातार ये सिलसिला जारी है। बिल्कुल, ये तस्वीर हम यहाँ पर देख रहे हैं। श्रद्धालुओं में और कितना उत्साह यहाँ पर नजर आ रहा है, क्योंकि देखिए बहुत लंबे वक्त से इंतजार कर रहे थे बेसब्री से अपनी बारी का, और कुछ तो कह रहे थे कि रात भर से हम यहाँ पर रुके हुए हैं और पूरे दिन यहाँ पर रुकेंगे, लेकिन दर्शन करके ही हम यहाँ पर जाएंगे। देखिए कुछ श्रद्धालु हमारे साथ भी हैं और हम भी सारे रात से यहाँ पे हैं और अब मेरे साथ कुछ श्रद्धालु हैं। आप कहाँ से आई हैं और दर्शन हो गए क्या आपके? अभी दर्शन होना, हम वृंदावन से आए हैं। कहाँ से आई? वृंदावन से आए। अच्छा, तो क्या आज तक कोई मनोकामना थी? आपने कोई मनोकामना मांगी? हमको दर्शन की अभिलाषा है, बस दर्शन करने से हम सब कुछ प्राप्त हो जाता है। दर्शन नहीं हुआ है, अभी दर्शन होना है, अभी दर्शन करना है। कब से खड़ी हैं आप यहाँ? हम 2 घंटे से खड़े हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप कहाँ से आए? हरे कृष्णा, हम वृंदावन से आए हैं। वृंदावन धाम की महिमा, भगवान कृष्ण जब 125 वर्ष लीला करने के बाद जब बद्री का आश्रम आए तो उद्धव जी को कहा कि हे उद्धव, अब हमारा मिलन जो है बद्री का आश्रम में होगा। तो जहाँ बद्री नारायण रहते हैं उस भूमि को वेंकट कहते हैं। मोक्षदायिनी भूमि है ये, पतित पावनी भूमि है ये। तो ये बद्री नारायण जहाँ भगवान नर नारायण के रूप में तपस्या किए हैं, और यहाँ एक दिन तपस्या करने का फल 10,000 वर्ष तपस्या करने का फल होता है। सहस्त्राबाहु जो था उसकी एक भुजा काटने के लिए 10,000 वर्ष तपस्या करना पड़ता था, तो 1000 भुजा काटने के लिए कितना कर सकता है? तो भगवान एक दिन नर अर्जुन के रूप में और एक दिन नारायण तपस्या करते, 10,000 वर्ष की तपस्या से यहाँ पर एक एक भुजाएं काटते थे।
और फिर द्वापर युग में वही सहस्त्राबाहु कर्ण बना, वही नर नारायण कृष्ण और अर्जुन बने, और उस भूमि में कर्ण का वध अर्जुन के हाथों से भगवान ने कराया। देखिए, आप सुन सकते हैं कि यहाँ पे जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं कितना इनके बारे में जानते हैं, भगवान विष्णु के बारे में जानते हैं। उन्होंने पूरी मामला बताया कैसे भगवान विष्णु के वो अनुयायी हैं। मैं एक और यहाँ पे आपसे जानना चाहूंगा, आप आज मंदिर के कपाट खुले हैं, क्या माहौल रहा है और कितने टाइम बाद आप ऐसी भीड़ देख रहे हैं? जी, सबसे पहले तो मैं भगवान बद्री विशाल का बोल भगवान बद्री विशाल की जय। बहुत हर्षोल्लास भक्तों में दिखा। 2 साल से हम लोगों ने मैंने भक्तों को देखना, यहाँ पर बिल्कुल सूनापन, कोरोना काल से ऐसी महामारी से हम लोग जूझ रहे थे। इस साल इतनी श्रद्धा में भीड़ थी, लोगों में उत्साह, उमंग, और मंदिर के अंदर जो जयकारे गूंजे उससे हमारा मन गदगद हो गया। भगवान की जो अपने ऊपर खींचने की शक्ति है, काफी लोग मात्रा में श्रद्धालु आए हैं। और कोरोना काल से यात्रा के दर्शन सुबह 6:15 पर भगवान का लग्न था, उसमें वृष लग्न में और श्रीवत्स योग में भगवान के कपाट खोले गए। और आज गंगा सप्तमी भी है, सबसे बढ़िया शुभ मुहूर्त पर आज भगवान के कपाट खुले हैं। 6 महीने बाद जो घृत कंबल का लेप भगवान को लगा दिया जाता है, वो कंबल निकालने के बाद में जो भगवान के अंदर लबालब मूर्ति भरी थी, उसी से संदेश जाता है कि 6 महीने बाद जब कपाट खुलते हैं कि इस सीजन कैसा रहेगा। तो जो इस साल जो आपने वहाँ भगवान नारायण का दृश्य देखा, तो इतना लबालब भगवान की मूर्ति थी, उससे ये जाहिर हो रहा है कि इस साल सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा और सभी भक्तों पर भगवान नारायण की कृपा बनी रही। इस कोरोना काल से मुक्ति भी जरूर मिलेगी। देखिए, आपने सुना कोरोना काल से मुक्ति मिलेगी, ऐसा लोगों को मानना है। और यहाँ ये पदाधिकारी भी हैं मंदिर के। अब मैं आपसे एक और चीज जानना चाहूंगा कि आखिर क्या है विशेषता, क्या कुछ खास विशेषता है बद्री विशाल जी की? जी, बद्री विशाल की सबसे पहले भारतवर्ष के 4 धाम है। पूरे भारतवर्ष में 4 धाम है। 4 धामों में सर्वश्रेष्ठ धाम बद्रीनाथ को माना गया है, क्योंकि सतयुग का धाम बद्री है। सतयुग में बद्रीनाथ, त्रेता युग, उसके बाद सतयुग के बाद त्रेता युग आया, त्रेता का धाम रामेश्वरम है। उसके बाद द्वापर युग आया, द्वापर का धाम द्वारिका है। और आज कलयुग है, कलयुग का धाम जगन्नाथपुरी है। चारों दिशाओं में 4 धाम है, पूर्व पश्चिम चारों धामों की स्थापना आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने की है। इसको शास्त्रों में लिखा गया है, बहु निशंति तीर्थानी दिवो भूमि रसा सुचो बद्री सतीश तीर्थम न भूतो न भविष्यतो। इसके जैसे तीर्थ न था, न होना है, न होगा। इस भूमि को 6 महीने देव पूजा करते हैं, 6 महीने मनुष्य पूजा करते हैं। षडमास पूजते देवता, षडमास पूजते मानवा। 6 महीने इस भूमि को नारद जी पूजा करते हैं। कपाट बंद के दौरान जब भगवान शीतकाल में कपाट बंद किए जाते हैं, फिर ये पूजा अर्चना नारद जी को सौंपी जाती है। और कपाट खुलने पर ही आज जैसे 6:15 पर वृष लग्न में भगवान के कपाट खोले गए हैं। उस कपाट खोलने के बाद आज से वो सेवा नंबूदरी ब्राह्मण रावल जी जो केरला से हैं, ईश्वर प्रसाद नंबूदरी, उन्होंने इस कार्यभार को आज से भगवान की पूजा अर्चना का महत्व उन्हीं को दिया। संस्कृत में बद्री बेर को कहते हैं, बद्री विशाल माने विशाल वृक्ष बन के लक्ष्मी ने अपने नारायण के ऊपर छाया की थी, इसीलिए इसको बद्री विशाल, बद्रीनाथ, बद्री नारायण बहु नामों से जाना जाता है। हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे, यहाँ जो आने वाले हैं क्या सावधानी बरतें, कैसे यहाँ पहुँचे, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, दर्शकों से यही है कि इस साल कोरोना काल से जो मुक्ति मिली है, तो आप अधिक से अधिक संख्या में इस नारायण के दर्शन करने पहुंचो। और थोड़ा कोरोना प्रोटोकॉल अभी जो है थोड़ा सा उसको फॉलो करते हुए आप पहुंचो, मास्क पहन के रखो और भगवान नारायण के दर्शन करो। सुविधाएं भी हैं, थोड़ा सा आपको असुविधा होगी तो उसके लिए हम लोग क्षमा चाहते हैं। काफी अच्छी रोड जो इस साल पिछले साल के हिसाब से रोड बहुत अच्छी बन गई है। जो समय 12 घंटे लगते थे, आज 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे में आदमी ऋषिकेश से यहाँ पहुँच जाता है। सभी भक्तों से निवेदन है कि यहाँ पर आइए और दर्शन कीजिए। ये मैंने 6 महीने के लिए भगवान भक्तों के लिए ये दरवाजे खुल चुके हैं। सभी भक्तों से निवेदन है कि आप आइए और इस नारायण के दर्शन कीजिए। इस नारायण में काफी शक्ति है भगवान की है। कलो नाम संकीर्तनो, इस भूमि में आकर के मात्र कीर्तन मात्र से ही भगवान को प्राप्ति हो जाती है। और भगवान ने यहाँ पर 5 शिलाओं के मध्य में भगवान पंचशिला योर मध्य शुद्धो बद्रिकाश्रम में आशाना मध्य ये तो दानम देवानाम है दुर्लभम। जो 5 शिलाएं हैं भगवान की, 5 शिलाएं कौन सी है? नारद शिला, 12 शिला, गरुड़ शिला, मार्कंडे शिला, ये 5 शिलाओं के मध्य में नरसिंह शिला, ये 5 शिलाओं के मध्य में भगवान का बद्रिकाश्रम, शुद्ध बद्रिकाश्रम है, जहाँ पर भगवान ने तप किया। आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने तो देखिए तस्वीरें हम आपको यहाँ पर दिखा रहे थे और महत्वता क्या है, क्यों विशेष स्थान बाबा बद्री विशाल का है, वो हम यहाँ पर आपको बता रहे थे। और जैसा कि यहाँ बताया गया कि 6 महीने
बाबा बद्रीनाथ के जो धाम बंद रहते हैं उस दौरान 6 महीने देवता पूजा करते हैं बद्री विशाल की, और फिर 6 महीने जो आम जनता होती है वो पूजा करते हैं बद्री विशाल। तो ये जानकारी यहाँ पर दे रहे थे कि 6 महीने नारद जी भी पूजा करते हैं, देवताओं का पूजन रहता है, और 6 महीने आम जनता के लिए मंदिर खुलता है तो आम जनता यहाँ पर पूजन करती है। और एक बार फिर से आपको सुनाते हैं जो मुख्य पुजारी हैं यहाँ की, उन्होंने क्या कहा। खुलगई में ऐसे में हमारे साथ पूरी मामले को बताने के लिए हमारे साथ धर्माधिकारी उनियाल जी हैं। उनियाल जी, आज के बारे में बताइए कैसे कैसे। प्रभात में भगवान की कपाट खुलने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। ठीक लगन पत्र के अनुसार 6:15 बजे भगवान के कपाट खुले, अखंड दीप जलता हुआ दिखा, भगवान घी में सरसत से दिखे। मैं समझता हूँ जैसे भगवान की मूर्ति देखी इस हिसाब से विश्व में शांति आएगी और भारतवर्ष अपने में पूर्ण रूप से सुरक्षित रहेगा। जैसे मूर्ति के चारों ओर घी का लेप मैंने देखा है तदनुसार, और कुल मिलाकर के जैसा यात्रा का भाव देख रहा हूँ 2 साल के कोरोना के बाद, और ये 2 साल जो विपत्ति में लोग रहे वो सब समाप्त हो गया है। लोग प्रसन्न चित्त से आ रहे हैं, भगवती लक्ष्मी की कृपा हो रही है, भगवान नारायण की कृपा हो रही है, सब सुंदर होगा ऐसा लग रहा है। क्योंकि पहला दिन ही स्टार्ट जिसे कहते हैं अच्छा रहा तो साल भर अच्छा रहेगा।